भोपाल जिले की बेरसिया तहसील के ग्राम शाहपुर से केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के विरोध में आयोजित खाट पंचायत पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने की और जहां पर कृषि बिल की खामियां पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने गिनवाई। इस खाट पंचायत में किसानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हजारों की तादाद में किसान आसपास के गांव से एकत्रित हुए। किसानों के साथ महिला, बच्चे सभी शामिल हुए। सभी किसान रात में किसान एकाग्र चित होकर किसान नेताओं की बात सुन रहे हैं और अच्छी तरह से समझ भी रहे हैं कि केंद्र सरकार के कृषि कानून किसान विरोधी हैं। अगर वापस नहीं लिए गए तो किसान और खेती दोनों खत्म कर देंगे। ट्यूबवेल लगा देंगे, वेयर हाउस बना देंगे, तुम्हारी ऊपर अच्छी व्यवस्था कर देंगे। तुम कहते करो अच्छी बात है, और हम तुमसे गेहूं जो है 2000 रुपया क्विंटल पे खरीदेंगे। ठीक है, खरीदे। अब भाव अगर फसल के टाइम 2200 हो गए तो आपसे कहेगा 2000 में दो, कहेगा कि तुमने ठेका लिया। और वही भाव अगर 1700 का हो गया तो तुम्हारा फोन नहीं उठाने वाला, वो भाग जाएगा। अभी पिपरिया में ऐसा भाव, धान की खेती में ठेका में वाले कही कि 3000 रुपया बोरी में तुमसे धान खरीदूंगा। जब धान बाजार में 3100-3200 बिक रहा तो 3000 में खरीद रहा था। जे दिन 2800 रुपये होगा वह दिन बाकी जो कारिंदा है उन्हें सबने बंद करे और भाग गए। ये हालात अब पूरे देश में हो जाएंगे इस कानून के बाद। यही नहीं है, ये कमल पटेल जी हमारे कृषि मंत्री जी हैं। जब ये कानून आया तो ये खोजा ट्रेडर है खातेगांव का। जैसे ही कानून आया तो वो मंडी में वो व्यापारी था तो उसने अपना मंडी को लाइसेंस कैंसिल करवा लो। यहाँ वास्ते कैंसिल करवा लो कि आपकी जरूरत नहीं है, पैन कार्ड आधार कार्ड आप खरीद कर लो। वहां ने हरदा के जाके केदार सिरोही साहब जो हमारे आज जो भाग दे रहे थे, इनके जिले के और होशंगाबाद के, नसरुल्लागंज के, सीहोर के 5.5 करोड़ का धान और मूंग उसने खरीद के भाग गया। अब भाग जाओ तो ढूंढने वाले। अब ढूंढने के बाद 15-20 दिन बाद बहुत पकड़ में आ गया तो वहां से वसूली करो। वो आने पहले ही अपनी संपत्ति दूसरे बेच बाज के अलग होगा, वहां से क्या वसूल करोगे? जेल भेज गए। अब वहां में खुद कमल पटेल कृषि मंत्री को भतीजो प्रदीप पटेल वहां ने थाने में रिपोर्ट कराई कि 23 लाख तो मेरी ये खाक में भर दो। तो अब ये लूटपाट जो थी, ठीक थे, बड़े लेन से लूटपाट कर लो। अब तो गरीबन की जमीनन पर बात आ गई है, इसलिए विरोध कर रहे हैं जी। ये बात भाई, होटल पे खाओ। पहले अंग्रेजों के जमाने में तो ब्रिटिश इंडिया कंपनी आई थी, धंधा करवे आई थी और राज करो 150 साल तक। अब यही हालत, ये कंपनियां विदेशों की आएंगी, हमारा किसानों का शोषण करेगी, जमीनें खरीदेंगी। अभी भी जमीनें बिक रही हैं किसानों की, व्यापारी खरीद रहे हैं, जमीनें खरीद रहे हैं, नहीं खरीद रहे हैं। और अब बड़े बड़े व्यापारी और आ गए तो आप समझ रहे हो क्या हाल हो। तो ये हाल अब किसानों की, गरीब की हालत बिगड़ती चली जाएगी, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। दूसरी बात, ये कहते कांग्रेस ही करा रहे हैं सब। अरे पंजाब के अकाली दल का नाम सुना होगा आपने, अकाली दल, प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री रहे बहुत दिनों तक। वे भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े समर्थक थे। उनकी बेटा की बहू
केंद्र में मोदी जी की मंत्री थी, लेकिन किसान के तीनों किसान कानून आने के बाद सबसे पहले उनने इस्तीफा देना दिया कि नहीं दिया? अकाली दल ने उसका विरोध किया कि नहीं किया? प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि हमको तुम्हारे से कोई समझौता नहीं करना, किया कि नहीं किया? तो कांग्रेस पे काय को दोष दे रहे? तुम्हारे घर के लोग तुम्हारे साथ छोड़ के जा रहे हैं। उद्धव ठाकरे ने इनका साथ छोड़ दिया। बात यह है, अभी गांव में भी मध्य प्रदेश का किसान कह रहा था मोदी जी ने किसान को कानून बना, अच्छो कानून बना। अभी मैं एक गांव में रुका था तो हमने पूछी, मैंने भैया कैसे किसान कैसो कानून बनो, अच्छो बनो है कानून? तो मैंने कहा अच्छो बनो है तो भाई ठीक है। बात यह है, कमजोरी हमारी भी है, हम समझा नहीं पा रहे। जब तक किसान को समझाओगे नहीं तब तक मालूम कैसे पड़ेगा? हमने पर्चे आपको बंटवाए हैं, इसका अध्ययन करो। अब सबसे पहले जैसे ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, सबसे पहले उन्होंने कहा कि एमएसपी का कैसे, जो न्यूनतम मूल्य मिलता है आपको गेहूं पर, धान पर, मक्का पर, मूंग पर, दलहन पर, उसको कैसे खत्म किया जाए। ये खाद्य विभाग खरीदता है, फूड एफसीआई खरीदती है। अब एफसीआई को कैसे बंद किया जाए उसके लिए उन्होंने कमेटी बना दी। उसकी रिपोर्ट क्या आई? उसने रिपोर्ट ये दी है कि साहब जो गरीबों को 1 रुपया किलो में गेहूं चावल मिलते हैं, इसमें बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, इसलिए इनको अनाज देने के बजाय